स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी है जिसे सुनकर बड़े से बड़े हिम्मत वाले की भी रूह कांप जाएगी। एक ऐसे आदमखोर की कहानी जो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर अपनी भूख इंसानों के मांस से मिटाता था। ये कहानी है एक ऐसे आदमखोर तानाशाह की जिसे दुनिया के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा शैतान कहा जाता है और कुछ लोग उसे अफ्रीका का हिटलर भी कहते हैं। लेकिन हकीकत में अफ्रीका के इस हिटलर के खूनी कारनामे सुनने के बाद तो शायद असली हिटलर भी थर्रा जाता, क्योंकि वो हिटलर से भी कहीं आगे था और इसका असली नाम था ईदी अमीन। अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन ने 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाई। इंसानों का मांस खाने की शौकीन ईदी अमीन को वैसे पूरी इंसानियत से ही नफरत थी, लेकिन इसने हिंदुस्तानियों से जी भर के नफरत निभाई। ईदी अमीन हिंदुस्तानियों से बेहद नफरत किया करता था। उसकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 60,000 हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेन की हुकूमत थी तो उस दौर में हजारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार युगांडा लेकर गई थी। ज्यादातर भारतीय युगांडा में 1895 से 1900 के बीच रेलवे के निर्माण के लिए मजदूर के रूप में और दूसरे कामों के लिए वहां भेजे गए थे। इसमें से ज्यादातर लोगों ने फिर वहीं पर बसने का फैसला किया। इनमें से ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब के थे। समय गुजरने के साथ इन भारतीयों ने अपनी काबिलियत की बदौलत युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया था। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार वहां रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 3 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिनों के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को दो सूटकेस और सिर्फ 50 पाउंड के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसके लिए ईदी अमीन ने क्या अजीबोगरीब तर्क दिया था। ईदी अमीन ने कहा था कि मुझे कल रात सपने में अल्लाह का फरमान मिला है कि इन सारे हिंदुस्तानियों को युगांडा से बाहर निकाल दो। अब इस फरमान को पूरा करने का वक्त आ गया है। युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होगा। इसलिए मैं युगांडा में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों को हुक्म देता हूं कि वो अगले 90 दिनों के अंदर अपनी सारी जमीन, जायदाद, व्यापार, दुकान छोड़कर युगांडा से बाहर चले जाएं। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपना जमा जमाया धंधा छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन को चेतावनी दी थी, लेकिन सन की तानाशाह ने इसे अनसुना कर दिया था। करीब 50,000 भारतीयों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे, जिसकी वजह से 30,000 जो लोग थे, हिंदुस्तानी थे, वो ब्रिटेन चले गए। बाकी ने कनाडा, अमेरिका और कुछ लोगों ने भारत में शरण ले ली। भारतीयों के युगांडा छोड़ते ही युगांडा की अर्थव्यवस्था ताश के पत्ते की तरह ढह गई, क्योंकि भारतीय वहां न सिर्फ बिजनेस करते थे बल्कि लाखों स्थानीय निवासियों को रोजगार भी देते थे। सारी दुनिया आज तक पूछ रही है ये सवाल कि इंसान का मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही खूनी भी है। ये एक सेना के खानसामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की सेना में ईदी अमीन एक अदना सा खानसामा था। दरअसल अमीन के पास एक बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा भारी भरकम शरीर। ईदी अमीन का कद 6 फुट 4 इंच था। उसका वजन था पूरे 160 किलो। उसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को उसने अपना हथियार बनाया। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया।
वो पूरे 9 साल तक लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन बना रहा। इसी की बदौलत उसे सेना में भी तरक्की मिलती रही। बागियों को कुचलने में इदी अमीन को बेहद मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था। कहते हैं इसी दौर में इदी अमीन के मुंह में लगा इंसान का खून। वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथ से मारता और फिर उनके शरीर के हिस्सों को खा जाता। लेकिन उस दौर में उस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 तक आते आते इदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नजर थी युगांडा की गद्दी पर। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसे का खून कर दिया। प्रधानमंत्री ओबोटे सिंगापुर के दौरे पर गए थे और इधर राजधानी कंपाला में इदी अमीन ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया। महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर इदी अमीन के हाथ में आ गई। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। राजधानी कंपाला की सड़कों पर इदी अमीन का किसी बादशाह की तरह काफिला निकला। इदी अमीन के समर्थकों ने खुशी मनाई, लेकिन लोगों को यह कतई अंदाजा नहीं था कि उस दिन के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी का दिन नहीं आने वाला है। 25 जनवरी 1971 वो तारीख है जो सिर्फ पूरे युगांडा, पूरे अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित होने वाली थी। क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर एक आदमखोर बैठ चुका था। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही इदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था और वही देश था। इदी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा में दादा का विरोध करने वालों को सजा मिलती थी, खुलेआम मौत की सजा। लेकिन इदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को ये पता नहीं था कि इदी अमीन दादा एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर है। इदी अमीन के इस राज पर से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर किबो रिंगोटा ने। डॉक्टर किबो एक बार इदी अमीन के किचन में बर्फ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रिज में 2 नरमुंड भी रखे हुए थे। डॉक्टर किबो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। कहते हैं इदी अमीन को अपने दुश्मनों के शरीर का मांस खाने में सबसे ज्यादा मजा आता था। इदी अमीन इस वहशियाना हरकत का सबूत दिया था एक और सरकारी डॉक्टर ने 1975 में। 1975 में इदी अमीन ने पहले तो उसकी बात न मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी, और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद इदी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने दावा किया था कि इदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा और फिर चीफ जस्टिस के मांस से उसने अपनी भूख मिटाई। इदी अमीन इंसानों का मांस खाता था और उसकी सेना उसके इशारे पर लोगों को गोली खिलाती थी, वो भी खुलेआम। इदी अमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया ने उसे दिया एक नया नाम, यानी अफ्रीका का हिटलर। इदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर राज किया और इन 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई सुबह रही हो जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें ना मिली हों। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान इदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इदी अमीन का मन औरत से कभी नहीं बढ़ता था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की, जिसमें से 5 शादियां तो उसने राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर की। 6 बीवियों से इदी अमीन के 45 बच्चे थे। ये तो इदी अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन इदी अमीन का हरम तो इससे भी बड़ा था। इदी अमीन के हरम में 35 से ज्यादा औरतें थीं जिनके 100 से ज्यादा बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर इदी अमीन की नजर जिस किसी औरत पर पड़ जाती थी वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। उस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ इदी अमीन ने बलात्कार किया, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इदी अमीन को दूसरी पत्नी के अडोरा
को अपने आदमखोर पति से नफरत हो गई थी, इसलिए उसने अपने डॉक्टर से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर ली। कहते हैं ईदी अमीन ने इस गुस्ताखी के लिए कि अडोरा को ऐसी मौत दी कि पत्थर दिल भी कांप जाए। ईदी अमीन ने खुद अपने हाथों से घुसे मार मार कर उसकी हत्या कर दी थी। आदमखोर ईदी अमीन के जुल्म जितनी तेजी से बढ़ रहे थे, उतने ही तेजी से तैयार हो रहे थे उसके दुश्मन। लेकिन ईदी अमीन को अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था। उसके दोस्त थे अरब देशों के तानाशाह, और इनमें अमीन का सबसे बड़ा दोस्त था लीबिया का तानाशाह कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी। गद्दाफी की ताकत पर ईदी अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ले ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज ईदी अमीन की फौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफी ने लीबिया की सेना भेज दी। अमीन की सेना और गद्दाफी की फौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। लेकिन आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब लद गए थे। तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1979 की। ये ईदी अमीन की जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाले ईदी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के देश लीबिया गया और वहां से पहुंच गया सऊदी अरब। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जेद्दा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। पूरी दुनिया को इस खबर पर भरोसा नहीं हुआ कि इंसान का मांस खाने वाला यह आदमखोर इतनी आसानी से मौत की नींद सो गया। ईदी अमीन से आज भी युगांडा इतनी नफरत करता है कि उसकी लाश को वहां दफनाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।